हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नई नोटिफिकेशन सीबीएसई के थ्रू जो है निकाली गई थी अभी, कि इसके बारे में क्या रहा है, ये किस तरीके से इस बार चीज़ें होने वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी उसमें बताया था कि 2 बोर्ड एग्जाम होंगे क्लास 10th के लिए। तो क्या क्या इसमें चेंज होने वाला है भाई, क्या क्या इसमें नया अपडेट हुआ है, क्या पहले की तरह एग्जाम होंगे, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसमें स्पोर्ट्स कोटे से रिलेटेड भी कुछ है भाई, इसमें एक नई चीज और निकल के आई, स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स कोटे से बच्चा है क्या उसके लिए कुछ स्पेशली छूट है, क्या कुछ, क्या आंतरिक मूल्यांकन जो कि हमारा इंटरनल होता है, हमारा इंटरनल में कुछ स्पेशल है क्या इसमें भाई। इंटरनल जो होता है हमारा इवेल्युएशन एक्चुअल में होता वैसे एग्जाम से पहले ही है, बट इस बार कुछ चेंज किया है कि नहीं किया है, और इसका फायदा क्या होगा, पहला एग्जाम कब होगा, ये सब चीजें, और ये दोबारा हमारा एग्जाम अगर हमारे बाई चांस मार्क्स कमाए तो कब होगा। तो ये सारी वीडियोस में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा वीडियो में इकट्ठा एक बारी में आपके लिए लेके आए हैं। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है, किस तरीके से सीबीएसई ने ये हमारी जो अलग अलग चीजें जो हमें दी हैं, तो ये कैसे काम करेंगी और क्या हमारे पास इस साल के लिए नया होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अगर हम सीबीएसई क्लास 10th की, तो सीबीएसई क्लास 10th जो हमारे पास एग्जाम है, उसमें बच्चा देखिए जो पहली बार बोर्ड में आता है उसके लिए वैसे भी बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो ये है कि एग्जाम जब आप कराओगे तो उसमें जो भी बच्चा, वो टोटल उसके सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें कितने एग्जाम एटलीस्ट वो दे ताकि नेक्स्ट एग्जाम में बैठ जाए। तो देखिए, कल की नोटिफिकेशन में जो बताया था उसी के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ इसमें नोटिफिकेशन में बैकग्राउंड वगैरह के बारे में दिया है कि ये सब कहाँ से उठाया है। तो भाई पैरा 4.37 जो हमारी एनईपी का था, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद 4.38 के बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत उसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से हम सिलेबस को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, सो दैट इसमें एक चीज मेंशन की अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक बात कही है कि रिड्यूस प्रेशर। भाई प्रेशर इसलिए क्योंकि बच्चे के पास जब बोर्ड एग्जाम में होता है, वो पहली बार एग्जाम में बैठता है तो काफी प्रेशर में होता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है हमारे केंद्रीय मंत्री भी, उन्होंने भी बोला है कि इससे थोड़ा बच्चों पे प्रेशर कम होगा, क्योंकि 2 बार अगर आप मान लीजिए एग्जाम हो रहा है किसी का, तो एक बारी में मान लीजिए उसके मार्क्स कम है तो वो दोबारा में उसको इंप्रूव कर सकता है अपना अच्छे नंबर लाने के लिए, परसेंटेज उसकी और अच्छे से बन सकती है। तो ये काफी लॉन्ग टाइम से जो है इसकी बात की जा रही थी। नई शिक्षा नीति जो हमारी है एनईपी, तो उसमें से एक सिफारिश ये भी थी कि जो विद्यार्थी सोचता है, जो विद्यार्थी के हिसाब से सही है, जो एजुकेशन में जो चल रहा है उस सबको ध्यान में रखते हुए एक नए रिफॉर्म की जरूरत है। तो रिफॉर्म के हिसाब से हम देखें तो ये एक नया हमारा स्टेप होने वाला है। अब इसमें हो क्या रहा है भाई, यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखिए, सम पॉसिबिलिटीज इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या चेंज नए हो सकते हैं उसकी अगर हम बात करें तो इस सिस्टम ऑफ एनुअल सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम, ये ध्यान रखेंगे। एनुअल भी हो सकते हैं, सेमेस्टर वाइज भी, और मॉड्यूलर भी। देखिए, एनुअल का मतलब एक बार एग्जाम होगा, एक बार इंटरनल होगा। सेमेस्टर मतलब 2 बार एग्जाम, 2 बार इंटरनल। एग्जाम से पहले इसका मतलब यह है कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा, लेस मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको बहुत जल्दी इमीडिएटली आफ्टर करस्पॉन्डिंग कोर्स टेकन एक एग्जाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रेशर जो होगा फ्रॉम एग्जाम इज बेटर डिस्ट्रीब्यूटेड। आपका प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे आप जो है कम टेंस फील करोगे, मतलब आप कम पढ़ोगे, लिमिटेड सिलेबस होगा, ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाओगे। हाई स्टेक अक्रॉस द सेकेंडरी स्टेज, ऑल सब्जेक्ट्स एंड करस्पॉन्डिंग असेसमेंट्स बिगिनिंग विद मैथमेटिक्स could be offered at 2 levels। यहाँ पर 2 लेवल की बात करी जा रही है, विद स्टूडेंट डूइंग सम ऑफ देयर सब्जेक्ट एट द स्टैंडर्ड लेवल एंड सम एट हायर लेवल, जिससे वो लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपको सिलेबस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि आप अच्छे से इसको कवर कर पाओ। एंड बोर्ड एग्जाम इन सर्टेन सब्जेक्ट कुड बी रीडिजाइन टू हैव 2 पार्ट्स, 1 पार्ट ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडली जो हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव। ये तो अभी पहले से भी चल रहा है, कुछ पोर्शन हमारा अभी भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चल रहा है, बट इस बार क्या है, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आपका जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में डिजाइंड है, एमसीक्यूज फॉर्मेट एंड सेकेंडली इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। तो आगे अगर हम बात करें तो क्या डिसीजन जो है बोर्ड ने लिया है इसको ध्यान में रखते हुए, तो एज पर एनईपी जो है एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस, सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th ओनली। 12th की कोई बात अभी यहाँ पर नहीं करी है, 12th के लिए कोई भी ऐसा जिक्र नहीं किया है। फ्रॉम 2026 यानी 2026 से जो एग्जाम होगा वहां पर बच्चा 2 बार एग्जाम दे पाएगा। तो देख लेते हैं इसमें और क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहले किस तरीके से हमारे पास जनरल कंडीशंस क्या क्या है हमारी इस एग्जाम को लेके स्कीमाज में। सबसे पहले इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड। देखिए, ये हमारा मैंडेटरी है, आपको पहले बोर्ड में अनिवार्य रूप से एग्जाम देना पड़ेगा। इस सत्र के लिए यानी 25-26 में 10वीं की जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, उनको 2 बार बोर्ड एग्जाम देने का मौका तो मिलेगा, बट इसमें एक जो फरवरी में एग्जाम होगा
फरवरी की हम बात कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम है ये हमारा, फेब्रुअरी वाला एग्जाम। जो हमारा फेब्रुअरी वाला एग्जाम होगा, इस एग्जाम के लिए आपको जो है मस्ट अपियर होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका मेनली जो अभी चला आ रहा है सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग होगी। जबकि जो दूसरा बोर्ड है उसकी हम बात करेंगे अभी वीडियो में आगे कि वो कब होगा, उसमें हमारा वो ऑप्शनल रहता है। मतलब ऑप्शनल क्या, अगर बाई चांस आपके नंबर कम है तो आप चाहो इंप्रूव कर सकते हो, वो आपका मेन एग्जाम में इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों के लिए जो पहली परीक्षा होगी वो बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होगी, जो कि सीबीएसई के जो हमारे कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज की ओर से जो है बुधवार को जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है इसमें कही गई है। इसके हिसाब से जो है फरवरी का जो रिजल्ट है वो अप्रैल तक ही दे देंगे लोग। चलिए बात करते हैं आगे। ऑल पास्ड एंड एलिजिबल जो स्टूडेंट है विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। किस किस में भाई, देखिए साइंस में, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज में जो है कोई से 3 सब्जेक्ट के लिए आप है ना अलाउड हो, इसको आप दोबारा दे सकते। इफ स्टूडेंट हैज नॉट अपियर इन 3 और मोर सब्जेक्ट, देखिए कंडीशन ये भी है कि अगर आप 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में अपियर नहीं होते हो, इन दैट केस आप अलाउड नहीं होंगे सेकंड एग्जामिनेशन के लिए, और आप बचे हुए सब्जेक्ट में जो है आप उसमें भी स्कोर नहीं करोगे तो आप फेल माने जाओगे, आप दूसरा एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। सच स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल रिपीट कंडीशन। तो ये आपको एसेंशियल रिपीट नजर आ रहा होगा आपके एग्जाम में, जो है आपको वहां पे एसेंशियल और रिपीट जो है आपको लिखा मिलेगा आपके बोर्ड की मार्कशीट में। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप फेल माने जाओगे एंड कैन टेक एग्जामिनेशन ओनली नेक्स्ट ईयर, जो कि आपका फरवरी में ही होगा। आप फिर उसको दोबारा से कंडक्ट करोगे, मतलब आपका पूरा ईयर आपको रिपीट करना होगा। ये इस तरीके से हमारे नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है। फॉर स्टूडेंट हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जाम इज कंपार्टमेंट, जिन अब उन बच्चों का जिनका कंपार्टमेंट आ गई तो क्या होगा भाई, जिनका फर्स्ट एग्जाम में कंपार्टमेंट आ गई विल बी अलाउड टू अपेयर इन सेकंड एग्जाम अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी ओनली। देखिए अभी तक क्या था कि जो भी एग्जाम में बच्चे के नंबर कम होते थे उसके कंपार्टमेंट रहते थे तो उसका एग्जाम होता था जुलाई में आके, जो कि अभी होने वाला है। तो ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, 2 बार एग्जाम उनके लिए मई में वो नहीं दे पाएंगे, वो केवल तभी दे पाएंगे जब कंपार्टमेंट होगा। ध्यान रहे वो बच्चा जिसकी कंपार्टमेंट है पहले एग्जाम में, वो दोबारा में जब अपेयर होगा तो वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाएगा, बिकॉज उसके पहले भी कंपार्टमेंट आ चुके हैं। बट अगर उसकी कंपार्टमेंट नहीं है, वो चाहता है कि मैं इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ, तो वो मई में फिर से एग्जाम दे सकता है। तो बात करें आगे, एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग 10th। आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये परमिटेबल नहीं है, मतलब आप उसको एग्जाम को नहीं दे पाओगे दोबारा से। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम हुआ है वो एग्जाम मेन सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली 3 सब्जेक्ट्स और मोर। तो आप इसका ध्यान रखना, ये हमारा एडिशनल कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट के लिए नहीं है, तो ये अलाउड नहीं होंगे। ये स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें आपको एक ही बार देना होता है, तो आप अगर क्लियर हो तो आपको दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मकसद क्या रहा, फिर ये क्या हमारी कंडीशन है, इसका क्या मतलब निकल के आता है। तो देखिए आप लोग जब एग्जाम दे रहे होते तो आपके पास प्रेशर होता है कि इतने सारे सब्जेक्ट को कंडक्ट कर रहे हैं एग्जाम में, तो आप हर चीज पढ़ नहीं पाते हो, कई बार आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह जाते हैं तो उससे आपकी ओवरऑल परसेंट भी कम हो जाती है। इससे स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है कि वो और कैसा अच्छे एग्जाम, मतलब आगे आने वाले एग्जाम में और कितना अच्छे से कर पाए। तो भाई अगर 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर उसने एग्जाम नहीं दिया तो केवल तभी दूसरी एग्जाम में नहीं शामिल हो पाएंगे। अदरवाइज अगर वो 3 या 3 से ज्यादा एग्जाम दे चुका है तो वो, मतलब कहने का ये है कि उसको आप एक तरीके से रिपीट कैटेगरी में रख सकते हैं, आप उसको फिर से दे पाएंगे। बट अगर आप 3 से ज्यादा एग्जाम में अगर अपियर नहीं होते तो इसका मतलब सिंपल सा है, आपकी कंपार्टमेंट एसेंशियल रिपीट लगेगी। एसेंशियल रिपीट लगेगी तो आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि आपको कंपार्टमेंट कैटेगरी में एग्जाम देना पड़ेगा अगर कंपार्टमेंट है, और अगर आप एसेंशियल रिपीट है तो आपको नेक्स्ट ईयर फरवरी में सेम एग्जाम देना पड़ेगा। तो यानी कि हमारे पास जो मेजर सब्जेक्ट्स हमारे मैथ साइंस और सोशल साइंस और लैंग्वेजेस के हैं, इनमें से कोई से भी 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में आपको क्लियर करना पड़ेगा फॉर सेकंड एग्जाम। बात करें स्कीम्स, क्या क्या स्पेशल कैटेगरी कौन सी है भाई, स्पोर्ट्स की जो बात कर रहे थे हम, स्पेशली स्पोर्ट्स स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपियर इन सेकंड एग्जाम इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन है कोइंसाइड विद देयर स्पोर्ट इवेंट ओनली। कई बार क्या होता था कि बहुत से बच्चों के इन दिनों एग्जाम के साथ साथ स्पोर्ट्स की भी इवेंट होती थी, तो उनके एग्जाम को क्या होता था, छोड़ना पड़ता था उनको, और वो फेल माने जाते थे, या फिर उनको स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने से रोक लिया जाता था, उनको पहले एग्जाम देने के लिए बोला जाता था। स्पेशली सेकेंडली विंटर बाउंड स्कूल जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, ऐसी जगह पर भी जो है वो मान लीजिए पहले एग्जाम में अगर नहीं आ पाए किसी वजह से, तो उनको सेकंड एग्जाम में उनको ऑफर किया जाएगा इस बार से। थर्डली जो हमारे CWSN है, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उन कैंडिडेट्स के लिए भी इसको एक्सटेंड किया है सेकंड एग्जाम में। मान लीजिए पहले एग्जाम उनका ठीक नहीं होता है तो केवल इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए 3 टाइप के उनको सेकेंडली जो हमारा एग्जाम होगा बोर्ड का उसमें अपेयर होने के चांस दिए जाएंगे। कहने का मतलब है जो चेयरमैन हमारे हैं राहुल सिंह, उन्होंने भी कहा है कि शिक्षा नीति की सिफारिश जो है
उनको ध्यान में रखते हुए हितधारकों से मिले परामर्श के आधार पर उन्होंने 2 बोर्ड परीक्षा का जो है लागू करने का फैसला किया था। उसमें उन लोगों ने सबसे प्रतिक्रिया जब ली, जब सबसे रिव्यू लिए, सबसे रिएक्शन लिए, तो 64% जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पूरी ओवरऑल, कहने का मतलब है इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए उन्होंने वोटिंग की। यानी कि ये हमारे लिए फायदे की चीज होने वाली है। इसमें बहुत से स्टूडेंट जो कि खेल कोटे वाले भी थे, स्पोर्ट्स कोटे वाले, तो उनके साथ क्या था कि भाई मान लीजिए उनको दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाए तो वो अपने खेल के जो भी उनका इवेंट होती थी वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और विंटर बाउंड स्कूल वालों के लिए भी स्पेशली ये परमिशन दी है। साथ ही साथ जो हमारे दिव्यांगजन है, जो हमारे CWSN है, जो स्पेशल नीड वाले हैं, उन सभी के लिए भी दूसरे एग्जाम में आप बैठ सकते हो। आगे बात करें कंडक्शन ऑफ इंटरनल असेसमेंट, यानी जो हमारा आंतरिक मूल्यांकन स्कूलों में होता है, स्कूल में जो मार्क्स मिलते हैं आपको 20 में से स्पेशली, तो इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस बिफोर द मेन, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा फरवरी वाला, तो उसके जस्ट पहले आपको जो है ये एग्जाम के साथ साथ आपको भी मिल जाएगा, एक ही बारी कराना होगा स्कूल्स को। फोर्थ जो हमारा शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, भाई क्या शेड्यूल रहेगा? देखिए पहला जो मेन एग्जाम होगा जिसको आप बोलेंगे स्पेशली बोर्ड, वो मिड फरवरी में हो जाएगा, जो कि हमारा अभी तक चला आ रहा था। सेकेंड जो एग्जाम होगा वो हमारा मंथ ऑफ मई में जाके होगा, यानी आपको कुछ बीच में टाइम दे दिया जाएगा अप्रैल के बाद। वैसे 1 महीना ही बचता है, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा क्योंकि फेब से मार्च तक तो आपके एग्जाम ही चलते रहते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा अप्रैल मई के आसपास, तो तब आप उसको पढ़ के और अच्छे से कर सकते हैं। इसका इंटरनल जो हमारा असेसमेंट है बता चुके हैं, एक ही बार होगा, आपको एक ही बार इंटरनल असेसमेंट के लिए जाना होगा। इसका जो मेनली जो आपका रिजल्ट है डिजी लॉकर पे आपको पता ही है मिल ही जाता है। डिजी लॉकर पे आप जो भी आपकी आईडी वगैरह आप उसको लॉग इन करके वहां से रिजल्ट देख सकते हो। इसका जो आप यूज है वो आप 11th के एडमिशन के लिए कर सकते हो। अब बात करते हैं आने वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जो आपके एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, मतलब कहने का है कि आपको एग्जाम में अपेयर होने तो आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले बात करें, जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, जो कि आपका मेन एग्जाम होगा, उसके लिए फ्रेश स्टूडेंट चाहिए क्लास 10th में, जो कि अभी 9th से 10th में गया है। सेकेंडली सेकंड चांस जिनका कंपार्टमेंट है वो इस एग्जाम को दे सकता है। एसेंशियल रिपीट वाला इस एग्जाम को दे सकता है। इंप्रूवमेंट वाला भी इस एग्जाम को दे सकता है। सेकेंडली जो हमारे पास है, जो सेकंड एग्जाम है उसके लिए क्या हमारे पास जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी। देखिए इंप्रूवमेंट कैटेगरी जो केवल अप टू 3 मेन सब्जेक्ट्स में रहेगी। फर्स्ट थर्ड चांस कंपार्टमेंट का रहेगा, यानी कि पहला और तीसरा चांस अगर कंपार्टमेंट का है तब आप उसमें अप्लाई कर पाओगे सेकंड जो एग्जाम होगा उसमें। थर्ड इज कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट अगर आपका दोनों है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इंप्रूवमेंट फॉर स्टूडेंट पास्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, अगर कोई रिप्लेसमेंट हुआ है सब्जेक्ट का, अगर वो इंप्रूवमेंट के लिए देना चाह रहा है तब भी वो इस एग्जाम के लिए जो है अपेयर हो सकता है। मतलब मेन एग्जाम के लिए ये कंडीशन रहेंगी, और अगर आपका इंप्रूवमेंट है या फिर आपका नेक्स्ट सेकंड एग्जाम है तो आपकी कंडीशन ये रहेंगी। मतलब आपको चांस मिलेगा एक और, इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो नेक्स्ट अगर बात की जाए हमारे पास एग्जाम के लिए और भी सिलेबस क्या रहेगा। भाई बोथ एग्जाम का जो कंडक्ट होने वाला सिलेबस है वो पूरा ही सिलेबस रहेगा, मतलब आपको पूरे साल का सिलेबस दोबारा पढ़ के देना पड़ेगा एग्जाम। सेकेंडली स्कीम्स जो स्टडी की हैं वही एग्जाम की वो सेम रहने वाली हैं जो पहले थी, यानी कि आपको कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिलेगा, सेम टू सेम वही एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। एलओसी सबमिशन फॉर द एग्जामिनेशन की बात करें तो फिलिंग ऑफ एलओसी एंड रीअपीयरिंग, जो आपका एग्जाम मेन एग्जाम होगा वो पहले से ही जो चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कंपलसरी रहेगा, बल्कि एलओसी ऑफ जो सेकंड एग्जाम होगा विल बी फिल्ड इन सेपरेटली। मतलब जो सेकंड एग्जाम को देना चाह रहा है उसके लिए सेकेंडली दोबारा से उसको एलओसी फिल करवानी होगी। However, no new names will be added to the LOC of the second, कोई नया नाम नहीं जाएगा, केवल और केवल उसको सेकंड एग्जाम अपियर करने के लिए एलओसी को फिल करना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सब्जेक्ट चेंज, इनका सब्जेक्ट चेंज अगर विल नॉट बी अलाउड, अगर सब्जेक्ट चेंज किया है तो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि अगर जो पहले एग्जाम में आपने अपियर किया था सब्जेक्ट को लेके उसी को आपको सेकंड एग्जाम में भी करना पड़ेगा। ऐसे सब्जेक्ट चेंज वालों के लिए कोई एग्जाम का ऐसा कोई खास यहाँ पे प्रावधान नहीं है। रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा? भाई रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर हो जाएगा एज पर एग्जामिनेशन बायलॉज, और सेकेंडली जो एक फर्स्ट एग्जाम होगा उसका आपको अप्रैल में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अप्रैल में ही हमारा जो बच्चे होंगे उनको पता लग जाएगा कौन कंपार्टमेंट है और कौन हमारा रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सेकंड एग्जाम उन्हीं बच्चों के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न रहने वाला है। रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जाम जो होगा वो हमारा जून में आएगा, एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जाम विल बी मेड अवेलेबल इन डिजी लॉकर, ये मैं बता चुका हूँ आपको, डिजी लॉकर में आपको मिल जाएगी। बट जो सेकंड में एग्जाम अपेयर होने वाले हैं, दिस कुड बी यूज्ड फॉर एडमिशन इन क्लास 11th इफ स्टूडेंट डज नॉट विश टू अपेयर इन सेकंड। अगर मान लीजिए आपका जो रिजल्ट है डिजी लॉकर में आ चुका है तो आप उसको अपने एग्जाम जो 11th में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं तब तक के लिए, अगर आप अपेयर नहीं हो रहे हैं सेकंड में। पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड, आप सभी को पासिंग डॉक्यूमेंट इशू हो जाएगा। मेरिट सर्टिफिकेट विल आल्सो बी इशूड ओनली आफ्टर सेकंड, आपका जब सेकंड एग्जाम हो जाएगा तो आपको आपकी मार्कशीट
मिल जाएगी। पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज मतलब भाई आपको फैसिलिटीज ऑफ फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन जो होगी आपको रिजल्ट के तुरंत बाद देखने के लिए मिल जाएगा ऑफ सेकंड एग्जाम फॉर बोथ एग्जामिनेशन, यानी कि मेन और सेकंड एग्जामिनेशन के तुरंत बाद ही जब होगा तभी आपको ये सब फैसिलिटी यानी कि फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जून के बाद। इसके बाद ही आप जुलाई में अपेयर हो पाएंगे फॉर द कंपार्टमेंट ऑल्सो। एडमिशन इन क्लास 11 जो है आप इसके बेस पे ले सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोविजनल जो है एडमिशन आपको मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिजी लॉकर। इस तरीके से आपका रिजल्ट जो होगा सेकंड एग्जाम का ही वैलिड होगा, जो कंफर्म माना जाएगा, जो कि जून में आएगा। तो ये हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन थे। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को। तो ये हमारी न्यू नोटिफिकेशन जो सीबीएसई की तरफ से डॉक्टर संयम भारद्वाज ने, कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो है उन्होंने रिलीज किया था कल की जो प्रेस रिलीज थी उसमें। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। एंड फर्दर हमारी और भी वीडियोस जो है क्लास 10th, 11th, 12th या 9th के लिए जो अपलोड किए हुए उनको विजिट जरूर कीजिएगा, सो दैट आपको और भी इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।